धर्म आसान नहीं है। ये सजावट नहीं, ये विद्रोह है। ये भीड़ से दूर जाने की हिम्मत है। लोग समझते हैं कि धर्म पूजा है, आरती है, मंदिर जाना है। नहीं, धर्म वो है जहां तुम अपने झूठे चेहरे उतारना शुरू करते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें ईश्वर मिलेगा अगर तुम नाम जपोगे, अगर तुमने व्रत रखे, अगर तुमने कुछ दान दिया। नहीं, ये सब बाहरी है। ईश्वर तक जाने का रास्ता भीतर से गुजरता है, और भीतर जाना सबसे कठिन है, क्योंकि भीतर तुम्हें अपने ही साये से मिलना पड़ता है, अपने ही अंधेरे से, अपने ही झूठ से। लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं, हम साधना करते हैं, पर क्या तुमने सच में खुद को देखने की हिम्मत की है? ध्यान बैठना नहीं है, ध्यान गिरना है अपने भीतर की गर्त में, और ये गर्त डरावना है, क्योंकि वहां तुम्हारे सभी नकली चेहरे टूट जाते हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने आप को दांव पर लगा दे। धर्म कोई सौदा नहीं है, ये जुआ है। इसमें या तो सब मिल जाता है या सब खो जाता है। मध्यम मार्ग नहीं है। तुम जीवन में हर जगह सुरक्षा खोजते हो, नौकरी में, रिश्तों में, समाज में, यहां तक कि ईश्वर में भी तुम कहते हो कि मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं सुरक्षित रहूं। पर धर्म असुरक्षा की ओर ले जाता है, क्योंकि सुरक्षा तो अहंकार की चाह है, और अहंकार का अर्थ ही है कि मुझे बचा रहना है, जबकि धर्म कहता है तुम्हें मिटना होगा। कभी ध्यान दिया है पहाड़ी पर चढ़ना कितना कठिन होता है, पर जब तुम ऊपर पहुंचते हो दृश्य कितना भव्य होता है। उसी तरह धर्म भी है। चढ़ाई कठिन है, लेकिन जो शीर्ष पर पहुंचा वो फिर कभी नीचे लौटना नहीं चाहता। लोग कहते हैं हम सरल मार्ग चाहते हैं, पर सरल मार्ग केवल मृतकों के लिए है। जीवित मनुष्य कठिनाई को स्वीकार करता है, क्योंकि कठिनाई ही विकास का द्वार है। बच्चा जब जन्म लेता है मां को पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा सृजन का उत्सव है। धर्म भी जन्म है, नया जीवन जन्म लेता है, और तुम्हें अपने पुराने अस्तित्व की मृत्यु सहनी पड़ती है। आज के समय में लोग धर्म को भी सुविधा बना चुके हैं। वे ईश्वर को भी कंफर्ट जोन में चाहते हैं। मुझे ध्यान चाहिए पर मेरी दिनचर्या न टूटे। मुझे शांति चाहिए पर मेरा मोबाइल भी साथ रहे। मुझे मौन चाहिए पर मेरा अहंकार बना रहे। ऐसा कैसे होगा? शांति तभी आती है जब सब टूट जाता है। मौन तब आता है जब सब बोलना समाप्त हो जाता है, और ध्यान तब घटता है जब भीतर कोई खोजी नहीं रह जाता। कभी किसी झील के किनारे जाओ। झील तब तक साफ नहीं दिखती जब तक उसमें हलचल है। जब लहरें शांत होती हैं तब तुम नीचे तक देख सकते हो। वैसे ही जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। पर मन को शांत करना कठिन है, क्योंकि तुम उसे पकड़कर बैठे हो। तुम अपने विचारों से प्रेम करते हो, तुम अपनी राय से चिपके हुए हो। तुम्हारा मन तुम्हारी पहचान बन गया है, और धर्म कहता है पहचान छोड़ दो। यही कठिनाई है। धर्म तुम्हारे लिए आराम नहीं लाएगा। पहले वो तुम्हें तोड़ेगा, और जब तुम टूट जाओगे तब वो तुम्हें नया बनाएगा। जैसे लोहे को गढ़ा जाता है, पहले उसे जलाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, तब जाके तलवार बनती है। धर्म भी यही करता है, तुम्हें तपाता है, झुलसाता है, ताकि तुम शुद्ध हो सको। लोग कहते हैं हम अच्छे इंसान हैं। अच्छा होना धर्म नहीं है, सच्चा होना धर्म है। अच्छा होना दूसरों की परिभाषा पर निर्भर है, सच्चा होना अपने भीतर की गूंज पर। अच्छे लोग अक्सर झूठे होते हैं। वे इसलिए अच्छे दिखते हैं क्योंकि समाज उनसे यही चाहता है। पर धर्म कहता है समाज की परवाह मत करो। धर्म कहता है स्वयं बनो, चाहे दुनिया तुम्हें पागल कहे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर डर लगता है। मैंने पूछा किस बात का डर? वो बोला अगर मैं बदल गया तो, अगर मैं वो ना रहा जो अब हूं। यही डर सब में है। हम सब परिवर्तन की बात करते हैं, पर भीतर से डरते हैं कि कहीं परिवर्तन सच में ना आ जाए, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है पुराना मरना। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मान्यता सब मिटेगी, और तभी नया जन्म होगा। इसलिए धर्म मृत्यु की कला है। जो मरना सीख गया वही जीना जानता है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। अगर कोई बीज कहे
मैं मिट्टी में नहीं गिरूंगा, मैं सड़ूंगा नहीं, तो क्या वो कभी वृक्ष बनेगा? नहीं, बीज को मिट्टी में गिरना होगा, सड़ना होगा, गलना होगा, तभी जीवन फूटेगा। तुम भी वही बीज हो। जब तक तुम अपने अहंकार की मिट्टी में नहीं गिरोगे, तब तक जीवन नहीं फूटेगा। पर बीज को यह भरोसा रखना पड़ता है कि मिटना ही जन्म है। धर्म भी यही भरोसा मांगता है। यही दांव है जिसके बिना सत्य नहीं मिलता। हम सब चाहते हैं कि कोई गारंटी दे दे, ध्यान करो तो इतना मिलेगा, जप करो तो इतना पुण्य मिलेगा। पर धर्म सौदा नहीं है, ये तो छलांग है जहां कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक पवित्र भरोसा है। धर्म में पहला कदम ही अंधकार में उठाना पड़ता है। तुम नहीं जानते कि आगे क्या है, पर फिर भी चलना होता है। लोग कहते हैं पहले देख लूं फिर मानूंगा, पर धर्म कहता है पहले मानो तभी देख पाओगे। विश्वास देखने से पहले आता है, अनुभव उसके बाद। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं। एक कहती है सावधान रहो, मत खो जाओ। दूसरी कहती है छोड़ दो, बह जाओ। पहली आवाज मन की है, दूसरी आत्मा की। मन बचना चाहता है, आत्मा मिटना चाहती है, और जब आत्मा जीतती है तभी ध्यान घटता है। कठिन रास्ते के पार वही पहुंचता है जो अपने मन पर भरोसा करना छोड़ देता है, क्योंकि मन तो डर का कारखाना है। वो हर समय कहेगा मत करो, रुक जाओ, सोचो। और जीवन सोचने वालों को नहीं, कूदने वालों को मिलता है। साधक को दो गुण चाहिए, धैर्य और साहस। धैर्य इसलिए कि मार्ग लंबा है, और साहस इसलिए क्योंकि मार्ग अंधकारमय है। कभी रास्ता साफ नहीं दिखता, कभी लगता है सब गलत जा रहे हैं, पर तब भी चलना पड़ता है। हर गुरु, हर संत, हर ज्ञानी यही कहता है चलते रहो, भले ठोकर खाओ, पर रुको मत, क्योंकि ठोकर भी सिखाती है, और ठोकर खाने वाला ही एक दिन उड़ना सीखता है। देखो, दुनिया की सबसे सुंदर चीजें कठिनाई से मिलती हैं। हीरा धरती की गहराई में होता है, मोती सागर की तलहटी में, कमल कीचड़ में खिलता है, और सत्य तुम्हारे भीतर की अंधेरी गुफा में छिपा है। जिसे वहां उतरने का साहस है, वही उसे पा सकता है। पर हम क्या करते हैं? हम सतह पर ही खेलते रहते हैं। ऊपरी अच्छाई, ऊपरी धर्म, ऊपरी ध्यान, सिर्फ सजावट, भीतर कुछ नहीं। हम बाहर से धार्मिक हैं, भीतर से भयभीत। और धर्म भय से नहीं, प्रेम से शुरू होता है। कठिन रास्ते का अर्थ यह नहीं कि वो दुखद है, कठिन का अर्थ है सच्चा। ये वही मार्ग है जो तुम्हें भीतर से झकझोर देता है, जहां हर झूठ गिरता है, हर बनावट टूटती है, और जब सब टूट जाता है तो जो बचता है वही सत्य है। जो साधक कठिनाई से भागता है वो अपने जन्म को अधूरा छोड़ देता है। जो उसका सामना करता है वो परमात्मा से मिल जाता है। एक बार बुद्ध से पूछा गया, धर्म का सार क्या है? बुद्ध ने कहा, छोड़ना। उन्होंने कहा, सब कुछ छोड़ दो, शरीर, मन, विचार, यहां तक कि बुद्ध को भी, क्योंकि जब तुम सब छोड़ देते हो तो वही बचता है जो कभी छोड़ा नहीं जा सकता, तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व। पर हम पकड़ के रहते हैं, नाम, पहचान, विश्वास, परंपरा। धर्म का अर्थ पकड़ना नहीं है, छोड़ना है, और छोड़ना आसान नहीं है। इसलिए कहा, कठिन रास्ते के पार जो गया वही जान पाया। आज का मनुष्य ज्ञान से भरा है, पर अनुभव से खाली। हर व्यक्ति बोलता है ध्यान की भाषा, पर जीता है बेचैनी में। हर कोई प्रेम की बात करता है, पर संबंध में डरता है। हर कोई सत्य चाहता है, पर झूठ में सहज है। धर्म इन सब मुखौटों को उतार देता है, इसलिए लोग उससे डरते हैं। वे मंदिर जाते हैं ताकि धर्म को दूर रख सकें। वो पूजा करते हैं ताकि भीतर झांकना ना पड़े। पर धर्म तब शुरू होता है जब पूजा समाप्त हो जाती है। धर्म कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर पल ये नया रूप लेती है। जब तुम सोचते हो कि मैं जान गया, वहीं यात्रा रुक जाती है। सच्चा साधक हमेशा कहता है, मैं सीख रहा हूं, क्योंकि जीवन हर क्षण बदल रहा है, और धर्म वही है जो जीवन के साथ बह सके। इसलिए कठिन रास्ते से मत डरो। वो कठिन इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें बदलना चाहता है। वो दर्द इसलिए है क्योंकि पुराना मर रहा है, और वो डर इसलिए है क्योंकि नया अज्ञात है। पर याद रखो,
जो अज्ञात से प्रेम करता है वही ज्ञानी होता है। धर्म कोई लक्ष्य नहीं बल्कि निरंतर जागृति है, और जागृति हमेशा कठिन लगती है क्योंकि नींद मीठी है। पर नींद में जीवन नहीं है, सिर्फ सपने हैं। और धर्म कहता है अब जागो। कठिन रास्ते के पार कोई चीज तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही, वहां तुम ही हो, शुद्ध, मौन, निर्भय। तुम वही बन जाते हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम समझते हो कि तुम साधक हो और सत्य दूर है, पर अंत में दिखता है साधक और सत्य एक ही हैं। ये समझ ही मुक्ति है, और ये समझ किताबों में नहीं मिलेगी, बल्कि उसी कठिन रास्ते पर चलते हुए मिलेगी जहां कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक पवित्र भरोसा है। और जब तुम उस पार पहुंचोगे तो पाओगे कोई पार नहीं था, बस तुम थे, तुम्हारा भय था, और उसका अंत ही मुक्ति थी।